रहमान फिज़िक्स चैनल। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करता हूँ और इसका जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर्स। So now I will discuss about the vectors, that what is vectors. So uh, as you know that physical quantities are divided into two categories on the basis of directions. फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो शाखों में तकसीम किया है उसकी डायरेक्शन की बुनियाद पर। वो क्वांटिटीज़ जो है वो कौन कौन से है। नंबर फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ है। सो आई विल टॉक यू दैट व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज़ as physical quantities which is completely specified by its magnitude is called स्केलर क्वांटिटीज़। यानी स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ है जो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है उसको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की उस क्वांटिटीज़ जो है विच आर नीड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड एंड डजंट नीड इट्स डायरेक्शन। यानी इस क्वांटिटीज़ को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, उसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नीट्यूड मीन्स अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि नंबर विद प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जांपल 5 kg है, सो 5 जो है ये नंबर है और kg जो है वो हमारे पास क्या है, ये यूनिट है। सो इट कंबाइन टुगेदर अ नंबर विद यूनिट कंबाइन टुगेदर विच फॉर्म अ मैग्नीट्यूड। नाउ द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर स्पीड, टेम्परेचर, डेंसिटी एट्सेट्रा। ये जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है। नाउ अलजेब्रा ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, द अलजेब्रा ऑफ स्केलर इज द सेम एज दैट ऑफ रियल नंबर्स। यानी स्केलर क्वांटिटीज जो है हमारे पास जो जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, उसकी जो तरीक़े जो ऑपरेशन है, जो तरीक़ाकार है उसकी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की, just like that operation we will add the algebra of scalar quantities। यानी scalar quantities we will also added, subtracted and multiplied, dividing just like a simple ordinary method. So this is all about the scalar quantities. Now I will discuss about the vector quantities, that what is vector quantities. So those physical quantities which can be completely described by magnitude as well as specific directions are called vector quantities। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ है जो इसके लिए मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन जो है वो लाजमी है। यानी मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन के अलावा ये क्वांटिटीज़ जो है ये इनकम्प्लीट है। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ है जो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। सो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। उसकी एग्जांपल ये है फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी एटसेट्रा। फोर्स, टॉर्क, velocity and etc. All these are the vector physical quantities. The algebra, vector algebra, vector have their own algebra। यानी vector जो है वे vectors are not added, multiplied and dividing just like ordinary methods. So vectors have their own algebra. Vectors are added and subtracted either graphically or by rectangular method which is favored geometric method। नंबर सीक्वेंस जो है उसमें 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड बाय डॉट इन क्रॉस प्रोडक्ट। यानी वेक्टर जो है हमारे पास क्या है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। द डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट डिफाइंड अप टू डेट। यानी अभी तक उसकी डिवीजन जो है वो डिफाइन नहीं हुई है। This is all about the vector quantities. Now what is the types of vector quantities? uh, there are many types of vector quantities, but a few of them I will explain you that what are some example or some types of these vectors जो है। नंबर फर्स्ट वन जो है हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स है। वो क्या है, एक्सियल वेक्टर्स। द वेक्टर्स which act along the axis of rotation is called axial vectors। यानी those vectors which act along the axis of rotation,
मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है फैन है, पेन वो अपने एजेस की तरफ जो है वो क्या होते हैं, रोटेट हो रही है। जो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, इस यानी एजेस हमारे पास, लेट्स सपोज यू विल रोटेट फ्रॉम द डायरेक्शन, यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स दैट वेक्टर बाई राइट हैंड रूल, यानी राइट हैंड रूल के जरिए हम उसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज curl your right the curl the finger of your right hand and the direction of rotation, in the direction of rotation, so the thumb will find out the direction of axial vectors. So what is axial vectors? Axial vectors are those vectors which rotate about their own axis, यानी ये क्या है, ये एक्सिस है और एक क्वांटिटी उससे इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। तो इस तरह की वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। और उसकी एग्जांपल जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। द सेकंड वन जो है हमारे पास सीडो वेक्टर्स है। सीडो वेक्टर्स द वेक्टर व्हिच रिमेन इनवेरिएंट अंडर द फेरेटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सीडो वेक्टर जो है वो हमारे पास दोज वेक्टर्स है। सीडो वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which remain invariant under the Faraday transformation under the proper rotation and remain variant under the reflection, यानी जो है सीडो वेक्टर जो है हमारे पास क्या होगा, वो वेक्टर्स है जो रिमेन इनवेरिएंट है ना। ये हमारे पास एक वेक्टर है ए है और इसके अंदर जे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है नहीं हुई है। जब पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो रिमेन वो वेक्टर वैसे ही आ गया जैसे पहले ही था। तो इस तरह की वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सीडो वेक्टर्स कहते हैं। अगर अंडर द रिफ्लेक्शन दे आर वेरिएंट, तो उसकी अंडर द रिफ्लेक्शन जो है उसकी साइन जो है वो फिर वो नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरह की वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सीडो वेक्टर्स कहते हैं। नंबर थर्ड वन जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर है। A vector whose magnitude is unity is called unit vector. This vector is obtained by dividing the vector with its magnitude. यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास वो वेक्टर है जो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, वो यूनिटी वन होगा। तो इस तरह की वेक्टर्स को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। जस्ट लाइक आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ये ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सो co-initial vectors जो है वो two or more vectors having the same initial point are called co-initial vectors। यानी co-initial vector जो है वो हमारे पास वो वेक्टर्स है जिसकी इनिशियल पॉइंट एक होगा। और ये ऐसे वेक्टर जो है वो मोर देन वन वेक्टर जो है, ये हमारे पास मैंने ये ड्रॉ डायग्राम, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी है और ये क्या है, ये डी है। So all the four vectors are their start, they have common starting point। ये वही क्या है, इसकी सेम स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट है। तो इस तरह की वेक्टर को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। नंबर 5 वन जो है हमारे पास है जीरो वेक्टर्स। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर्स। वो वेक्टर जो इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो एक ही जगह पर होगा। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ये है, ये हमारे पास क्या है और ये ओ पे जाहिर होगा। तो इस तरह की वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर्स कहते हैं। Collinear vectors, two or more vectors are said to be collinears if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and directions। कोलिनियर वेक्टर जो है वो हमारे पास वो वेक्टर्स होगा टू आर मोर देन टू वेक्टर्स जो हमारे पास एक लाइन के पैरेलल होगा, एक लाइन पे, यानी वो एक लाइन पे आएगा और वो एक दूसरे को पैरेलल होगा। बट देयर इज नो नीड there is no need of its magnitude and direction, either their magnitude is same or different, their direction is same or different, so they are not needed for this type of vectors। Such vectors are called collinear vectors। ये हमारे पास a vector है a which act along the line in this direction, b is a vector which act along in this direction, but both occur in the same line, so such type of vectors are called collinear vectors। Negative of vectors, a vector whose magnitude is the same as that of a given vectors but direction is opposite to that of it is called negative of a given vectors।
ये हमारे पास एक वेक्टर है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, बट इट्स डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, अपोजिट होगा। तो क्या इसकी गिवन वेक्टर है, यानी हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास क्या है, ये ए वेक्टर है विच एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन, ये हमारे पास इस डायरेक्शन पे क्या होगा, लाई होगा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 3 मीटर है, क्या है, 3 मीटर और 3 सेंटीमीटर है। सो इसकी नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव इसकी ऐसा होगा, बस सिर्फ उसकी चेंज इट्स डायरेक्शन, ये माइनस होगा, और ये 3 मीटर जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट में जो है हमारे पास को प्लेनर्स वेक्टर हो गए, which vectors which are lying in the same plane are called coplanar vectors, यानी ऐसे वेक्टर जो हमारे पास एक प्लेन में लाई होगा, एक प्लेन में लाई होगा, इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इनायतुर रहमान फिजिक्स चैनल। थैंक यू वंस अगेन।